गांव का नाम था भैरवपुर, जहां हर दिन चतुरी चमार अपने काम में लगे रहते। ईमानदारी और चतुराई से उन्होंने गांव का विश्वास जीता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ठाकुर बलराज की 12 साल की बेटी सोनम अचानक गायब हो गई। सोनम के लापता होने की खबर सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ठाकुर ने इनाम का ऐलान किया, जो सोनम को ढूंढेगा उसे 50,000 रुपये मिलेंगे। पुलिस आई, गांव वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। चतुरी चमार भी परेशान थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, सोनम इतनी समझदार लड़की थी, वह यूं ही लापता नहीं हो सकती, कुछ तो बड़ा छुपा हुआ है। चतुरी ने सोनम की मां से बात की। उन्होंने पूछा, सोनम कहां खेल रही थी जब उसे आखिरी बार देखा गया? सोनम की मां ने कहा, वह शाम को गांव के पुराने कुएं के पास खेल रही थी। उसके बाद वह कहीं नहीं दिखी। चतुरी कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्हें मिट्टी में छोटे पैरों के निशान दिखे, लेकिन निशान कुएं की तरफ न जाकर गांव के पुराने वीरान भूतिया मकान की ओर जाते थे। यह वही मकान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जाने वाला वापस नहीं आता। अगली सुबह चतुरी अकेले उस मकान के पास गया। मकान की टूटी खिड़कियों और धूल से भरे कमरों में सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान से सुना। जल्दी करो, उसे अगले ठिकाने पर ले जाना है। चतुरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। मकान के अंदर उन्हें एक कोने में सोनम का रिबन मिला। सोनम यहां थी, लेकिन अब कहां गई? उन्होंने खुद से सवाल किया। चतुरी को फर्श पर एक अजीब सी लकड़ी की तख्ती दिखी। वह थोड़ा उखड़ी हुई थी। उन्होंने तख्ती हटाई तो उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी, मानो वह कहीं गहरे और दूर तक जाती हो। उन्होंने लालटेन जलाया और सुरंग में उतर गए। सुरंग संकरी और डरावनी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें फुसफुसाने की आवाजें फिर सुनाई दी। उन्होंने लालटेन की रोशनी धीमी की और दीवार के सहारे छिपकर आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सुरंग के अंदर एक बड़ा कमरा था। वहां 4 लोग खड़े थे। उनके बीच सोनम बैठी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह डरी हुई थी। इस लड़की को आज रात शहर ले जाना होगा। ज्यादा देर यहां रुके तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, एक आदमी ने कहा। चतुरी के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गए कि यह कोई गैंग है जो बच्चों को अगवा करके बेचता है। चतुरी ने जल्दी से गांव के रास्ते की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरंग में पीछे से किसी ने उनका कंधा पकड़ लिया। चतुरी ने लालटेन घुमाई तो देखा कि एक आदमी उनके पीछे खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? वह चिल्लाया। चतुरी ने तुरंत चतुराई से जवाब दिया, मुझे लगा यहां खजाना है, मैं बस देखने आया था। उस आदमी ने कहा, चल तुझे भी हमारे साथ बंदी बना लेते हैं। चतुरी ने मौका देखकर अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वह तेजी से बाहर निकले। चतुरी ने बाहर आकर तुरंत ठाकुर और पुलिस को बुलाया। उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। ठाकुर और गांव के कुछ साहसी लोग पुलिस के साथ सुरंग में गए। रात के समय पुलिस ने सुरंग को घेर लिया। चतुरी की बताई हुई योजना से पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गैंग के सदस्यों ने कबूल किया कि वे बच्चों को अगवा करके शहर में बेचते थे और इस मकान को छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे। सोनम को देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर ने चतुरी को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को बचाकर मेरी जिंदगी बचाई है, यह इनाम तुम्हारा है। चतुरी ने विनम्रता से कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, सोनम का सुरक्षित होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। गांव में चतुरी की बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। उस पुराने मकान को गिराकर वहां बच्चों के खेलने का मैदान बनाया गया। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।